जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे से यानी भारत के दर्रे से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। आप लोग यदि प्रीवियस पेपर यदि सॉल्व किए होंगे किसी भी दोस्तों परीक्षा का, तो जरूर से जरूर दोस्तों उसमें दर्रे से प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो दर्रे पर ही होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से समझिए और लास्ट में प्रश्न का भी आंसर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि भारत के प्रमुख दर्रे पर होगा। दोस्तों हम इसमें सभी दर्रों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो दर्रे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसी के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले दर्रा के बारे में जानेंगे कि आखिर ये दर्रा क्या है। क्लियर है दोस्तों? पहले आप सुनिए दोस्तों, ध्यान दीजिए किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग दोस्तों दर्रा कहलाता है। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित उसका निचला भाग दोस्तों क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। अब क्या समझें, मान लीजिए दोस्तों ये एक पहाड़ है, क्लियर है, और इधर भी क्या है दोस्तों एक पहाड़ है। अब इसके बीच में देख रहे हैं दोस्तों ये स्थान दिख रहा है ना, खाली है ना, तो इसी को दोस्तों दर्रा बोलते हैं। क्लियर है? यानी अब दो पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं दर्रा। तो दर्रा दोस्तों लोग आने जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर बस्तियां हैं, क्लियर है, नगर हैं, आगे नहीं है तो कोई नहीं जाता आता है। लेकिन अब दर्रा का मतलब समझ गए हैं, क्लियर है? तो दर्रा का मतलब समझ गए कि दो पहाड़ों के बीच स्थित जो निचला भाग होता है, यही निचला वाला भाग दोस्तों उसी को हम बोलते हैं दर्रा या पास बोलते हैं। दर्रा को अंग्रेजी में पास बोलते हैं, अर्थात PASS। क्लियर है दोस्तों? अब हम यहाँ बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे के बारे में। पहला दर्रा आपको याद रखना है दोस्तों, पहला कौन सा? नाथुला दर्रा, और दूसरा आपको याद रखना है जिलेपला दर्रा। ये किस राज्य में है दोस्तों? ये सिक्किम राज्य में है। क्लियर है? तो चलिए हम सिक्किम के दो महत्वपूर्ण दर्रे के नाम जानते हैं। सिक्किम, क्लियर है? तो पहला दर्रा और दूसरा दर्रा। पहला दर्रा दोस्तों कौन सा आपको बताना है? नाथुला दर्रा याद करना है। पहला दर्रा कौन सा याद करना है? नाथुला दर्रा। क्लियर है? और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा जो कि सिक्किम का है वो है जिलेपला दर्रा। कौन सा है दोस्तों? जिलेपला दर्रा। क्लियर है? थोड़ा अगर वाक्य के उच्चारण में थोड़ा डिसबैलेंस होए तो क्षमा चाहते हैं। अब लोग प्रयास कीजिए समझने का। तो सिक्किम में दोस्तों दो महत्वपूर्ण दर्रों के नाम आपको याद करना है। पहला याद करना है नाथुला दर्रा, दूसरा याद करना है दोस्तों जिलेपला दर्रा। अब प्रश्न है दोस्तों, अब रट के तो जानते हैं कुछ दिन बाद रटा हुआ चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इमेजिंग बना दें, कुछ ऐसी स्टोरी बना दें दोस्तों ताकि ये सब दिन के लिए हमें याद हो जाए। क्लियर है? वही स्टोरी है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, यदि आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं। क्लियर है दोस्तों? ट्रिक है नाथू का सिक्का जल गया। तो इस ट्रिक को याद रखना दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। नाथू का सिक्का जल गया, यानी नाथू नाम का एक लड़का था, उसका सिक्का दोस्तों क्या हो गया? जल गया। ऐसे आप एक स्टोरी बनाएंगे। नाथू नाम का लड़का था, उसका सिक्का जल गया। नाथू से बन जाएगा दोस्तों क्या? नाथुला दर्रा। नाथू से नाथुला दर्रा हो जाएगा, सिक्का से दोस्तों हो जाएगा सिक्किम, यानी ये सिक्किम में स्थित है। और जल गया या जल से हो गया जिलेपला, क्योंकि ये देखिए जिलेपला में जल शब्द लगा है। तो समझ में आया? नाथू से नाथुला दर्रा, सिक्का से सिक्किम हो गया, और जल से दोस्तों हो गया जिलेपला दर्रा। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी बाय याद करेंगे
तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा के बारे में समझते हैं, इसको मिटाते हैं और अगला दर्रा के बारे में हम लोग जानते हैं। अगले दर्रे को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर से जरूर अपने माइंड में सेट कर लेना। और दोस्तों हमारी मेहनत को बेकार मत होने देना, क्लियर है। चाहे जैसे बनाएं, चाहे जिस स्थिति में बनाया जाए, लेकिन उसको आपको लाइक देना ही आपके लिए परम कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों चलिए दूसरे अर्थात अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आइए जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दो दर्रे आपको याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। एक है दोस्तों बोमडिला दर्रा, दूसरा है दिफू दर्रा। क्या है? पहला बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, और दूसरा दोस्तों जल्दी से बताइए दिफू दर्रा। कौन सा मैंने बताया? दिफू दर्रा। तो ये दो दर्रे दोस्तों किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, क्लियर है। अब दोस्तों इसको भी याद करना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों ट्रिक बना है। क्या? अरुण नाम का एक लड़का था, उसने दोस्तों एक बीज लिया, उसको दर्रे में बो दिया। ऐसे कुछ ट्रिक बनाएंगे, यानी अरुण बीज बो दिया दर्रे में, यही ट्रिक है। ट्रिक क्या बना दोस्तों? अरुण बीज बो दिया दर्रे में। ये ऐसे इमेजिन एक कहानी बनाइए कि अरुण नाम का लड़का था, उसने बीज बो दिया कहाँ? दर्रे में, क्लियर है। अब दोस्तों ये कहानी आपको स्टोरी याद हो गई। तो यहां से आपको देखिए अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। तो बीज बो दिया, देखिए बोना। अब देखिए बो शब्द इसमें है, बो, तो बोमडिला बो से आ गया, क्लियर है। दीफू मतलब दिया, देख रहे हैं ना। तो क्या किया? अरुण बीज बो दिया दर्रे में, ये साइलेंट है, क्लियर है। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बोना से हो गया, बो से हो गया दोस्तों बोमडिला दर्रा, दिया से हो गया दोस्तों दीफू दर्रा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं ट्रिक जमती है तो आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए और इतना ही आप इसको माइंड में रट्टा मार के किसी भी तरीके से दोस्तों इमेजिन करके आप इसको याद कर लीजिए, क्लियर है। ये अपना एक साधारण नियम था दोस्तों, जो कि हर एक टीचर प्रयास करता है, क्लियर है, कि लोगों को समझ में आ जाए, वही प्रयास अपना भी है। अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट राज्य के दर्रे के बारे में हम लोग समझते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और एक था दिफू दर्रा। सिक्किम में कौन से दो दर्रे बताएं दोस्तों? एक बताया नाथुला दर्रा, दूसरा कौन सा? जिलबिला दर्रा। याद हो गया, माइंड में सेट हो गया है। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ? मणिपुर में। कहाँ चलते हैं दोस्तों? मणिपुर, क्लियर है। मणिपुर में एक लोकटक झील है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। प्रश्न बनता है लोकटक झील कहाँ है? तो वो मणिपुर में है, इसको याद करिए, क्लियर है दोस्तों। मणिपुर में दोस्तों सिर्फ एक दर्रा आपको याद रखना है। क्या? मणिपुर में सिर्फ एक दर्रा याद करना है, जिसका नाम है तुजु दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? तुजु दर्रा, क्लियर है। तुजु दर्रा कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है, क्लियर है। इसको अगर एक इमेजिंग के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, कहानी स्टोरी के माध्यम से याद करना है तो ऐसा बोल सकते हैं तुजु मणि लाने, क्लियर है। तुजु मणि लाने, ऐसे बोल सकते हैं तुजु मणि लाने भाई। तो तुजु से हो गया तुजु दर्रा, मणि लाने जा रहा है तो मणि से मणिपुर हो गया, क्लियर है। या ऐसे बोल सकते हैं मणिपुर तुजु, तुजा, मणिपुर तुजा, ऐसे 2 4 6 बार याद करिए, तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाए, कभी भूलेंगे नहीं, क्लियर है।
आइए नेक्स्ट राज्य में देखते हैं कौन सा दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब चलते हैं उत्तराखंड राज्य में। क्लियर, सभी राज्य में दर्रे नहीं है दोस्तों, क्लियर है। जो पहाड़ी इलाके हैं क्लियर है वहीं पर दर्रे हैं, मैदानी इलाके में दर्रे नहीं होते हैं, इसको अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। तो हम अगले राज्य की तरफ चलते हैं जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे हम उत्तराखंड में चलते हैं। कौन से राज्य में चलते हैं दोस्तों? उत्तराखंड। क्लियर है, ये है देवों की भूमि। उत्तराखंड दोस्तों क्या है? देवों की भूमि है और नदियों का गढ़ है, क्योंकि सभी नदियां देखते हैं उत्तराखंड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां यहीं से निकल रही हैं। तो उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में 3 दर्रे आपको अपने माइंड में सेट करना है। वो कौन कौन से 3 दर्रा है? एक नीति दर्रा है, दूसरा है माना दर्रा, तीसरा है लिपुलेख दर्रा। क्लियर है। तो कौन कौन से दर्रा दोस्तों? एक है नीति दर्रा, नीति दर्रा, दूसरा देखिए, दूसरा है दोस्तों माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा, माना दर्रा। तीसरा है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा, ये याद रखना है। क्लियर है, लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 दर्रे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। क्लियर है। और भी दर्रे हैं छोटे बड़े, लेकिन ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं बताया गया। तो 3 दर्रे को बिल्कुल अपने माइंड में दोस्तों एकदम ठोस ठोस के एकदम भर दीजिए, निकलने मत दीजिए, क्योंकि दर्रे से प्रश्न इन्हीं सबसे देखने को ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है। ना विश्वास हो, प्रीवियस जो पेपर होते हैं या जिसे ओल्ड पेपर बोलते हैं उसको आप लगाइए या उसको देखिए, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई दिख रही है। क्लियर है। तो इसको याद कैसे करेंगे? हम भूल जाएंगे। तो भूलने से बचने के लिए दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है कि नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा एक स्टोरी के माध्यम से कैसे याद करें। एक स्टोरी ये है दोस्तों, क्या मालिनी, हेमा मालिनी, ऐसे बात कर सकते हैं क्या? इसको हेमा लिखिए, हेमा मालिनी, देख रहे हैं ना? हेमा मालिनी उतरी दर्रे में। हेमा मालिनी जानते हैं? क्लियर है। हेमा मालिनी के बारे में आप लोग जानते हैं, फिल्म वगैरह अगर नहीं देखे हैं, नहीं वाली बात नहीं है, पुरानी फिल्म बात करें, आज की फिल्म नहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर है। जो पुराने फिल्म है दोस्तों उसमें हेमा मालिनी को आप जानते ही होंगे। क्लियर है। तो हेमा मालिनी जो थी दोस्तों कहाँ उतरी? दर्रे में। हेमा मालिनी उतरी दर्रे में। 2-4 बार बोल दीजिए। अब इतना याद कर लिए तो पूरा आपको याद हो गया ये तीनों। अब कैसे? ये दोस्तों साइलेंट है, इसको मैंने वाक्य को सीधा करने के लिए किया है। देखिए मां से दोस्तों बन रहा है क्या? मां से बन रहा है दोस्तों माना। कौन सा दर्रा दोस्तों? माना दर्रा। ली से बन रहा है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। और नी से बन रहा है दोस्तों क्या? बताइए इसे, नीति दर्रा। बन गया ना, नीति दर्रा। तो मालिनी में ही दोस्तों तीनों का आंसर लगा है। क्या? मां से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। उत्तरी से दोस्तों हो गया उत्तराखंड। उत्तरी से उत्तराखंड। देखिए बिल्कुल भी आपके माइंड में सेट हो गया। आपको नहीं लग रहा है लेकिन वास्तव में आपके माइंड में सेट हो चुका है। क्लियर है। तो ये बिल्कुल भी ये सेंटेंस वाक्य याद कर लीजिए, रट लीजिए। हेमा मालिनी उतरी दर्रे में। मां से हो गया माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, नी से हो गया नीति दर्रा, उत्तरी से हो गया दोस्तों उत्तराखंड। आपके माइंड में सेट हो गया। क्लियर है। अब कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ओके।
दोस्तों जो लिपुलेख दर्रा है, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं लिपुलेख दर्रा की बात कर रहा हूं। जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों, इसका उपयोग जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो लिपुलेख दर्रा का क्लियर है यूज या उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्लियर है। ये भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है, ये भी जान लीजिए। भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। क्लियर है, याद हो गया, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। क्लियर है। अब हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों अगला राज्य जो होगा हमारा वो होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ये सब पहाड़ी इलाके हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है, हिम जान ही रहे हैं, अभी ट्रिक बनेगा। हिमाचल प्रदेश के सिर्फ 2 दर्रों को याद करना है। हिमाचल प्रदेश के सिर्फ 2 दर्रे को याद करना है, एक सिपकीला दर्रा और दूसरा रोहतांग दर्रा। कौन सा दोस्तों, एक याद करना है सिपकीला दर्रा और दूसरा आपको याद करना है रोहतांग दर्रा। ये दर्रे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ है, ये दोस्तों किस राज्य में पाए जाते हैं, ये तो हिमाचल प्रदेश राज्य में ये दोनों दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक सिपकीला और दूसरा दोस्तों रोहतांग दर्रा। क्लियर है। अब वैसे याद करेंगे सिपकीला रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है, तो माइंड से निकल सकता है। तो दोस्तों इसको याद करने का एक प्यारा सा स्टोरी वाक्य सेंटेंस के अनुसार एक ट्रिक है। क्या है, एक प्रकार से रोहित नाम का एक लड़का था, उसने या उसके बड़े किले पर हिम गिरा, यानी उसका एक किला था। जानते हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे किला किससे कहते हैं जानते हैं। तो ट्रिक क्या है, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। ये ट्रिक याद कर लीजिए। एक सेंटेंस है, वाक्य है, इस वाक्य को बिल्कुल भी दिमाग से सेट कर लीजिए कि रोहित नाम का एक लड़का था, उसके किला था, उसी किले पर हिम गिर गया। हिम मतलब बर्फ गिरा। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों, रोहित से हो जाएगा दोस्तों रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। क्लियर है, तो रोहित से कौन सा दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा। किला, हाँ, या किले, तो किला से हो जाएगा दोस्तों सिपकीला। देखिए रोहित के बड़े किला पर हिम गिरा था ना, तो किला पर हिम गिरा था, तो इस तरीके से किला किस में है, सिपकीला में है ना, तो सिपकीला दर्रा ये याद करा देगा। हिम से दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कहने का तात्पर्य ये है कि हिमाचल प्रदेश में सिपकीला और रोहतांग 2 दर्रे हैं। इसको याद करने का शॉर्ट तरीका है, एक इमेजिंग सेंटेंस याद करना है। रोहित के बड़े किला पर हिम गिरा, रोहित से हो गया दोस्तों रोहतांग दर्रा, किला से हो गया सिपकीला दर्रा, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यदि आपको अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगता है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको यहीं पे देखना है, आगे वीडियो बढ़ा सकते हैं, भगा सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ये याद करने के लिए कोई पुस्तक में नहीं लिखा गया है। क्लियर है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, किसकी बात करेंगे दोस्तों, लद्दाख। इसको मिटाते हैं, तो आइए लद्दाख की तरफ हम लोग चलते हैं। तो लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख तो चलिए दोस्तों, लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है।
यहाँ पर एक आपको याद रखना है दर्रे का नाम, जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। क्लियर है दोस्तों? लद्दाख में काराकोरम दर्रा याद करना है। तो लद्दाख में कौन सा दर्रा याद करना है दोस्तों? काराकोरम दर्रा। क्लियर है? तो ये किस राज्य में है? तो ये लद्दाख में है। क्लियर है? चांगला भी शायद लद्दाख में ही, जल्दी से बताइएगा आप लोग। चांगला दर्रा भी दोस्तों लद्दाख में ही है, ये भी आप अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है? तो शायद चांगला भी है। क्लियर है? चांगला दर्रा। तो दो दर्रा याद करना है, काराकोरम दर्रा और चांगला दर्रा लद्दाख में है। क्लियर है? चांगला को दोस्तों याद करने का ऐसा तरीका आप आजमा सकते हैं। चांगला कि लद्दाख के जो लोग होते हैं दोस्तों, उनके बाल देखते होंगे घुंघराले होते हैं। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि लद्दाख के जो लोग हैं उनके बाल जो होते हैं घुंघराले होते हैं, जिसको बोलते हैं अपने गांव की भाषा में चंगुलहा। हाँ, चंगुलहा बाल। क्लियर है? तो चंगुलहा बाल वाले व्यक्ति भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो लद्दाख में पाए जाते हैं। ऐसे इमेजिंग कर लीजिए। क्लियर है? और भाई लद्दाख जाना है तो कार से जाना पड़ेगा, तो काराकोरम। क्लियर? ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? याद हो गया? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, आइए हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर हेडिंग डालते हैं। क्लियर है? कश्मीर। क्लियर है? जो कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। आप लोग जरूर जाइएगा जम्मू कश्मीर का आनंद लेने के लिए। क्लियर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में आपको 3 दर्रे याद करना है। एक है बुर्जिल दर्रा, दूसरा है बनिहाल दर्रा, तीसरा है जोजिला दर्रा। क्लियर है? पहला दोस्तों कौन सा दर्रा याद करना है? बुर्जिल दर्रा। दूसरा आपको याद रखना है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। तीसरा आपको याद करना है दोस्तों, बताइए, जोजिला दर्रा। कौन सा दोस्तों? जोजिला दर्रा। ये है। तो 3 दर्रे आपको बिल्कुल भी अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये जो दर्रे हैं दोस्तों, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है जोजिला दर्रा के बारे में। जोजिला जो दर्रा है दोस्तों, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा दोस्तों? जल्दी बताइए। जोजिला दर्रा। क्लियर है? अब इसको याद कैसे करेंगे हम दोस्तों? ध्यान दें, जम्मू कश्मीर में जानते ही हैं, अगर आप लोग गए होंगे, वहाँ पर बर्फबारी होती है। इलाका बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है दोस्तों। इतना बर्फ गिर रहा था कि एक व्यक्ति था, ऐसे मान सकते हैं, उसे जम्मू कश्मीर जाना था। उसको जम्मू कश्मीर जाना था दोस्तों, तो वो जम्मू कश्मीर के निकल पड़ा। आगे निकलने के बाद क्या हुआ? उसने पूछा एक व्यक्ति से कि भाई मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, रास्ता वास्ता बताइए भाई। तो उसने बोला देखिए भाई, जाइए आगे, जो जिला मिलेगा उस जिले में आप घुस जाइएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर आज के समय केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? तो इस तरीके से याद करिएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि जो जिला मिलेगा उसी जिले में जम्मू कश्मीर पड़ेगा। क्लियर? ऐसे आप याद करेंगे। क्लियर है? तो जो जिला से जोजिला दर्रा। क्लियर है? अब दोस्तों जब वो जम्मू कश्मीर में पहुंचा तो उसमें उसको इतनी ठंडी लगी कि उसकी भुर्जी बन गई। क्या बन गई दोस्तों? भुर्जी बन गई। हाँ, भुर्जी मतलब ठंड से एकदम हालत एकदम कांपने लगा, शरीर कांपने लगे, भुर्जी बन गया दोस्तों। भुर्जी से बुर्जिल दर्रा। अब भुर्जी बन गया दोस्तों, तो उसका हाल क्या हो गया? बेहाल हो गया। हाँ, तो हाल से बनिहाल दर्रा, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा लगे याद करिए भैया। हाँ, नहीं लगता है मत याद कीजिए मेरे भाई। क्लियर है? क्योंकि बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि क्या आप इसमें तोड़ फोड़ मचाए हैं।
तो जम्मू कश्मीर में बोरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये दोस्तों तीन आपको बिल्कुल बिल्कुल अपने माइंड में एकदम धंसा डालिए। क्लियर है? पूछता है बनिहाल दर्रा किस राज्य में है, खोपड़ी गायब, दिमाग तो आउट हो गया भाई, अब मैं क्या बताऊं मेरे भाई, तो तुरंत बताना भाई बनिहाल, हाल मेरा बेहाल हो गया था, कहाँ जाने के बाद जम्मू कश्मीर हो गया। क्लियर है? पूछ लिया जोजिला दर्रा कहाँ है भाई, मैंने उस आदमी से पूछा, उसने बताया जो जिला मिलेगा वहीं जम्मू कश्मीर है, मैंने वहीं गिरा जोजिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा, अरे भाई मैं जम्मू कश्मीर गया तो मेरी भुर्जी बन गई, क्यों? क्योंकि इतनी ठंड थी, मैंने काँप काँप के मेरा हालत ख़राब कर दिया, ये हो गया। ओके, बहुत ही इमेजिंग है, समझ में आ गया? वेरी गुड। एक बार रिपीटिंग पॉइंट हो जाए, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। क्लियर है? और जिलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। चलो बताओ, मणिपुर में कौन से दर्रे हमने बताया? मणिपुर बताइए, मैंने क्या बताया था? मणिपुर तुजू दर्रा। ओके, चलिए अब बताइए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? जल्दी बताइए। एक है बोमडिला दर्रा, दूसरा है दोस्तों कौन सा? दिफू दर्रा। इसका ट्रिक हमने बताया अरुण बीज बोदिया दर्रे में। क्लियर है? तो बो से बोमडिला दर्रा, दिया से दिफू दर्रा। ओके, अब दोस्तों उत्तराखंड में बताइए, एक था नीति दर्रा, दूसरा माना दर्रा, तीसरा लिपुलेख दर्रा। ट्रिक इमेजिन करेंगे आपको आ जाए। हेमा मालिनी उतरी थी दर्रे में, यही बताया था ना। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे, सिर्फ कीला दर्रा, रोहतांग दर्रा। लद्दाख में काराकोरम और एक चांगला। जम्मू कश्मीर में बोरजिल, बनिहाल और जोजिला दर्रा, ये 3 दर्रे याद रखना। क्लियर है? जोजिला दर्रा दोस्तों क्या करता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। ओके, क्लियर है? अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट दर्रे के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों एक पूछता है सबसे ज़्यादा प्रश्न कि थाल घाट और भोर घाट कौन से दर्रे? एक है थाल घाट और दूसरा है दोस्तों भोर घाट। तो थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों दर्रे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो थाल घाट, भोर घाट कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको रटिए, नहीं है तो ट्रिक्स बनाइए। क्लियर है? तो इसके ट्रिक आप लोग सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? एक थाल घाट दर्रा और दूसरा है भोर घाट। ये दोनों दर्रे एमपी में है, एमएच में है, यानी महाराष्ट्र में है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट एक याद करना है, पाल घाट दर्रा। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, पाल घाट दर्रे को महाराष्ट्र में मार के चले जाते हैं। नो, गलत है। तो दोस्तों पाल घाट दर्रा दोस्तों केरल में स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पाल घाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य में पाल घाट दर्रा स्थित है। ये पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल भी धंसा लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, ये पाल घाट दर्रा हमने बताया केरल राज्य में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। ये यानी जो ये दर्रा है, दर्रा हमने यही बताया ना, ये है। तो एक तरफ दोस्तों केरल है और दूसरी तरफ यानी इधर केरल है, तो इस तरफ जाएंगे, जब दर्रे से होकर जाएंगे यानी यहाँ से चल के जाएंगे ना, तो उस तरफ दोस्तों कौन सा है बताइए? तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले दर्रा का नाम बताइए, तो वो है पाल घाट दर्रा है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये केरल राज्य में स्थित है। ये दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। पॉइंट समझ लीजिएगा, कहाँ? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है? तो याद हो जाएगा
कि पाल घाट दर्रा, पाली कहाँ गए थे, पाल जी कहाँ गए थे दोस्तों, केरल में गए थे, ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है, मशहूर नाम पाल जी, कुछ लोग नाम रख देते हैं। पाल जी कहाँ गए थे दोस्तों, केरल में गए थे। क्लियर है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इतना हो गया खैबर दर्रा। ये नाम तो आप लोग हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे सिकंदर की स्टोरी, तो सिकंदर जो था दोस्तों खैबर दर्रे के माध्यम से ही भारत में प्रवेश किया था। खैबर दर्रा, नाम ही बड़ा खैरा है। क्लियर है, तो खतरनाक आदमी ही आएगा जिसका नाम था सिकंदर, जो कि विश्व विजय की कामना रखता था दोस्तों। क्लियर है, सिकंदर द्वारा लड़ा गया जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो पुरुयापुरस के साथ लड़ा गया था, जिसमें पुरुयापुरस की हार हुई थी, लेकिन उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर जो सिकंदर था दोस्तों उसने पुरुयापुरस की राज्य को उसे वापस कर दिया था। ओके, तो दोस्तों खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान लिख देते हैं। क्लियर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कौन सा दर्रा स्थित है, खैबर दर्रा। दोस्तों इसी दर्रे से आर्यों ने भी भारत में प्रवेश किया और सिकंदर महान भी खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। क्लियर है, तो इतना आपको समझ में आया। चांगला दर्रा हमने बताया लद्दाख में स्थित है। ये दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है, ये भी जानते रहिए। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्यारा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर था, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से बढ़िया से प्यार से समझने का प्रयास किया और माइंड में एकदम ठूस ठूस के दोस्तों भर दिया है। अब ये निकलने नहीं देना है। ये कब निकालना है दोस्तों, जब मौका मिलेगा, यानी परीक्षा के समय या आपसे कोई क्वेश्चन करता है, जरूरत पड़ने पे इसको निकालिए, फिर वैसे उठा के रख लीजिए। क्लियर है, हालांकि आप भूलेंगे नहीं। आशा है कि ये पॉइंट्स बिल्कुल भी आपने माइंड में रख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आ गया है आपको प्रश्न का आंसर देने का। अब आपको अपनी मेहनत का परिणाम इस बोर्ड पे आने वाला है। आंसर जब देंगे तो समझ लीजिए परिणाम भी आपको मिल गया। ओके, तो चलिए दोस्तों प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। दूसरा है पाल घाट दर्रा किस राज्य में है। तीसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कौन सा दर्रा स्थित है। चौथा क्वेश्चन है किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यदि वीडियो आप अच्छे से समझे होंगे, जरूर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर दोस्तों, यदि आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है। क्लियर है, तो दोस्तों एक फीस के तौर पर ये 5 प्रश्न हैं। आप यदि इन 5 प्रश्नों का आंसर दे देंगे तो समझ लीजिए दोस्तों आपने गुरु दक्षिणा दे दिया। क्लियर है, मेरा फीस दे दिया। क्लियर है, तो इस तरीके दोस्तों इन 5 प्रश्नों का आंसर दीजिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्लियर है, और दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर है, क्योंकि परिवार बड़ा होगा तो हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।